अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मुमताज़ अता आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। सबसे पहले तो माज़रत कि मेरी ये व्लॉग काफ़ी लेट हो गई है कुछ निजी मसरूफियात की वजह से। आइंदा से इंशाल्लाह अब कंटिन्यूस मेरी व्लॉग्स आएंगी, तो हम लोग अब कंटिन्यू व्लॉग्स करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलर्जी या किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर एलर्जी या सेंसिटिविटी किसी को क्यों होती है और वो कौन सी होम्यो रेमेडीज़ हैं जो कि हम एलर्जी की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एलर्जी की बहुत सारी अक़साम और उनका होम्योपैथिक इलाज। जैसे अगर किसी को पोलन से एलर्जी है तो वो कौन सी दवा ले सकते हैं, या अगर किसी को गंदम से एलर्जी है तो उस मरीज़ को कौन सी दवा इस्तेमाल करवाएंगे। इसी तरह तकरीबन 20 से 22 एलर्जीज़ और उनके ट्रीटमेंट के हवाले से मैं आपको आज होम्यो रेमेडीज़ बताने जा रही हूँ। तो इस व्लॉग को आप मुकम्मल देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। और अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई किसी भी किस्म की एलर्जी का शिकार है तो ये व्लॉग आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो अपनी परेशानी का हल इसमें ढूंढकर फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करने से पहले मैं आज का टॉपिक जो एलर्जी है, दोस्तों हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि असल में हम एलर्जी किसे कहते हैं। तो हम बता सकते हैं एलर्जी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक इंसान किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत हसास होता है, मगर वही मखसूस सिचुएशन जो होती है वो किसी दूसरे इंसान या बहुत से दीगर लोगों के लिए हार्मलेस होती है। यानी कि दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि एलर्जी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत का उन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल होता है जो कि दरअसल बेज़रर होते हैं, और जो चीज़ें एलर्जी पैदा होने का सबब बनती हैं उनको हम एलर्जेंस कहते हैं। जैसे कि कुछ मखसूस खुराक, फूलों के ज़रदाने या पोलन ग्रेन्स, कुछ केमिकल्स, जानवरों के बाल या पिशम और गर्दो गुबार वग़ैरह जिनसे एलर्जी हो सकती है वो एलर्जेंस कहलाएंगे। और एलर्जेंस सांस या दवा के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं और हमारी जिल्द को या स्किन को मुतासिर करते हैं। बाज़ औक़ात एलर्जी जीन्स में भी शामिल हो सकती है, यानी वो विरासत में भी पाई जाती है जिसे हम हेरिडिटी बोलते हैं। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है जब कोई एलर्जेंस हमारे बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो फिर क्या होता है। तो जब भी कोई एलर्जेंस हमारी बॉडी में दाखिल होता है तो हमारी बॉडी में मौजूद WBCs की एक मखसूस किस्म जिसको प्लाज्मा सेल बोलते हैं, ये प्लाज्मा सेल के IgE यानी इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज़ पैदा कर देते हैं ये। और ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो हमारी बॉडी के कुछ ख़ास सेल्स तक पहुंच जाती हैं जो कि एक केमिकल खारिज करता है जिसको हम हिस्टामिन कहते हैं। और यही हिस्टामिन होता है जो हमारी बॉडी में सोजिश, खारिश, सूजन और एलर्जी की अलामात पैदा करता है। दोस्तों अगर हम बात करें एलर्जी की टाइप्स की तो एलर्जी की मुख्तलिफ अक़साम या टाइप्स पाई जाती हैं। जैसे कि अस्थमा जो कि सांस की एक बीमारी काउंट होती है, उर्दू में इसको हम दमा कहते हैं। सेकेंडली है फीवर जिसको राइनाइटिस या तपेकारी भी बोला जाता है। थर्ड वन है एलर्जिक आइज़ या आँखों की सूजन या आँखों की सोजिश। इसी तरह स्किन एलर्जी एक्जिमा या खारिश या जिल्द की सोजिश कहलाती है। इसके अलावा पोलन एलर्जी, खुशबू से एलर्जी, डेयरी फूड से एलर्जी, एग्स या अंडों से एलर्जी, धूप से एलर्जी, तुर्श चीज़ों या अचार से एलर्जी, गंदम से एलर्जी, मुख्तलिफ़ केमिकल्स से एलर्जी। बाज़ लोगों को चावल से एलर्जी होती है, बाज़ लोगों को प्याज से एलर्जी होती है। तो ये सब जो हैं ये एलर्जी की मुख्तलिफ़ टाइप्स कहलाती हैं।
दोस्तों अब मैं आपको मुख्तलिफ कंडीशंस जो कि सबब बनती हैं एलर्जी का और इन एलर्जी से रिलेटेड जो होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं वो बताने जा रही हूँ, जो कि इंशाल्लाह आपकी एलर्जिक टेंडेंसी को बिल्कुल ख़त्म कर देने में माविन साबित होंगी। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पोलन एलर्जी की, जो कि एक बहुत कॉमन एलर्जी इशू है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ये बहुत ज़्यादा इशू पाया जाता है। बाहर के मौसम में जब पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा हवा में शामिल हो जाते हैं तो लोग उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, और जिनको पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है तो वो बहुत शदीद रद्द-ए-अमल का शिकार होते हैं। सबसे बेस्ट एलर्जी जो पोलन ग्रेन एलर्जी बेस्ट होम्यो रेमेडी जो कि पोलन ग्रेन एलर्जी की हम कह सकते हैं वो है एसिड सल्फ। एसिड सल्फ 30 पोटेंसी में 2 कतरे सुबह, 2 दोपहर और 2 कतरे शाम को डायरेक्टली आप पेशेंट की ज़बान पर डाल दीजिए, और इसको आप तकरीबन कंटिन्यूसली 1 महीने तक इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप देखें कि आपका जो पेशेंट है वो पोलन ग्रेन की एलर्जी के साथ साथ परफ्यूम की एलर्जी का भी शिकार है, कि किसी भी किस्म की परफ्यूम की खुशबू से उसको एकदम से एलर्जी हो जाती है, छींकें आने लग जाती हैं, आँखों से पानी बहने लग जाता है। तो इसके लिए जो बेस्ट रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ वो है एलियम सीपा। बेहतरीन रेमेडी है दोस्तों, जो कि पोलन और खुशबू की एलर्जी को ख़त्म कर देती है। यहाँ ये बात मैं वाज़ेह कर दूं कि अगर मरीज़ नज़ला ज़ुकाम का शिकार हो जाता है तो फूलों की खुशबू से जो अगर नज़ला ज़ुकाम का शिकार होता है, छींकें आ रही होती हैं, रेड नोज़ लेके आ रहा होता है, तो ये बहुत ही बेहतरीन दवा होगी ऐसे मरीज़ के लिए। इसी तरह अगर बाज़ मरीज़ होते हैं हमारे पास आते हैं, उन्हें फूलों की खुशबू से एलर्जी होती है, तो जो फूलों की खुशबू से मरीज़ एलर्जिक होते हैं वो कभी कभी एस्थमा का यानी दमा का शिकार भी हो जाते हैं। तो उनके लिए जो सबसे बेस्ट रेमेडी है वो एलेंथस 200 बहुत ही कारआमद दवा है। 4 कतरे दिन में डायरेक्टली ज़बान पर मरीज़ को आप 3 टाइम इस्तेमाल करवाइए। 4 कतरे 3 टाइम अ डे डायरेक्टली इस पेशेंट की ज़बान पे डालें, और ये कंटिन्यूस आपको 1 महीने तक इस्तेमाल कराना पड़ेगा मरीज़ को, और इंशाल्लाह इससे भी बहुत जल्दी ऐसे मरीज़ के मर्ज़ में अफाका हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर ऐसे मरीज़ हमारे पास आते हैं जो कि जिल्दी इमराज़ यानी कि स्किन डिजीज़ में मुब्तला हैं, किसी भी वजह से वो स्किन डिजीज़ या एलर्जी में मुब्तला हैं और उनके रैशेज़ हो रहे हैं, रेडनेस आ गई है स्किन पे, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 में बेस्ट दवा है। 30 पोटेंसी में अर्जेंटिकम नाइट्रिकम आप उसे दें, 2 कतरे सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम को। कम से कम ये भी आपको 1 से 1.5 माह यूज़ करानी है। ये डिपेंड करता है आपके मरीज़ की मर्ज़ की नौइयत पे कि कितना पुराना है। अगर ज़्यादा पुराना नहीं है तो कम से कम आपको 1 महीना यूज़ कराना पड़ेगा, नहीं तो 1.5 से 2 माह तक भी ये कंटिन्यू आपको इलाज रखना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जो कि ठंडे मशरूबात से एलर्जिक है, यानी कि ठंडे मशरूबात अगर वो पी लेता है, ठंडा पानी पी लेता है, कोल्ड ड्रिंक्स ले लेता है या जूसेस ले लेता है ठंडे, तो वो एलर्जी का शिकार हो जाता है। और अगर ऐसे मरीज़ जिसमें ठंडक से ज़्यादती होती है, ऐसा मर्ज़ है उसमें कि वो अगर बाहर भी निकलता है ठंडक से और ज़्यादा ज़्यादती हो जाती है उसके मर्ज़ में, तो आर्सिकम एल्बम सबसे बेस्ट रेमेडी है। 30 पोटेंसी में आप इसे यूज़ कराइए। 3 ड्रॉप्स 3 टाइम अ डे डायरेक्टली पेशेंट के टंग पे आप ड्रॉप्स डालें, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी इससे भी मर्ज़ में अफाका होगा। इसी तरह दोस्तों, बहुत से मरीज़ हमारे पास ऐसे आते हैं कि जो कि डेयरी प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जिक होते हैं, मतलब मिल्क से, पोल्ट्री प्रोडक्ट से अंडे यूज़ नहीं कर सकते और दही नहीं खा सकते, चीज़ नहीं यूज़ कर सकते। तो इसके लिए जो हमारे पास सबसे बेस्ट रेमेडी है वो है कार्बोवेज 30 में और पल्सटीला 30 में।
ये दोनों चीज़ें दोनों जो रेमेडीज़ हैं आप इक्वल क्वांटिटी में मिला लीजिए और 3 टाइम अ डे 4 ड्रॉप्स मरीज़ की ज़बान पर आप इस्तेमाल कराएं। तकरीबन आपको ये 1.5 महीने तक इस्तेमाल करानी होगी और इंशाल्लाह ये मर्ज़ बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि गर्मी की शिद्दत या तपिश और धूप की हिद्दत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और गर्मी से और मौसम गर्मा से अगर ऐसे मरीज़ों की तबीयत बिगड़ जाती होगी तो सबसे जो बेस्ट रेमेडी हमारे पास है वो एंटम क्रूट 30 पोटेंसी में 4 ड्रॉप्स 3 टाइम अ डे लेने से इंशाल्लाह बहुत जल्द अफाका होता है और ये कंटिन्यू आप 1 महीने तक यूज़ कराएं ऐसे मरीज़ को और जब अफाका हो जाए तो फिर आफ्टर 15 डेज़ इसको कम कर दें। इसी तरह हमारे पास बहुत से मरीज़, बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो कि अंडे नहीं खा सकते, अंडों से उन्हें एलर्जी हो जाती है, वॉमिट हो जाता है, जिल्द पे रैशेस पड़ जाते हैं और उसका जो कारण होता है वो अंडे होते हैं। तो जो बेस्ट मेडिसन इस फॉर्म में हम दे सकते हैं वो है फेरम मेट आप 200 में दें, ये बेस्ट रेमेडी होगी और दिन में एक दफ़ा आपको यूज़ कराना होगा 4 कतरे तकरीबन 1 महीने तक। इसी तरह दोस्तों, अगर एलर्जी के बायस शदीद नज़ला और ज़ुकाम हो जाए और बेतहाशा छींकें आने लग जाएं, आँखों से और नाक से पानी बहने लग जाए तो आर्म ट्राइफ 30 पोटेंसी में 4 कतरे डायरेक्ट ज़बान पर 3 टाइम अ डे देने से बहुत जल्द अफाका होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऐसे मरीज़ों की जो कि बहुत कॉमन है और आजकल के माहौलियाती एतबार से अगर देखा जाए तो डस्ट एलर्जी इतनी कॉमन हो चुकी है कि हर दूसरा शख्स हमें इसी डस्ट एलर्जी में मुब्तला नज़र आता है। भले आप मास्क पहन लीजिए, भले कुछ भी कर लीजिए, लेकिन बाहर के अगर आप निकलते हैं अपने जॉब के सिलसिले में, मार्केट जाने के लिए कहीं भी, तो आपको यकीनन डस्ट से वास्ता पड़ता ही है। बहुत से लोग जो होते हैं वो डस्ट से एलर्जिक होते हैं। अगर डस्ट से एलर्जी हैं तो फिर उसके लिए जो हमारे पास सबसे बेस्ट रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है हिस्टामिनम 200 में। हिस्टामिनियम 200 में लीजिए और दिन में सिर्फ एक दफ़ा आपको यूज़ कराना है 5 ड्रॉप्स अ डे। रात को सोते वक्त आप ले लें, इंशाल्लाह इससे बहुत जल्द अफाका होगा। लेकिन ये कि थोड़ा कंटिन्यूस आपको यूज़ करना पड़ेगा, तकरीबन 1.5 से 2 माह तक ये दवा आपको लेनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता इसे कम कर देना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपके पास ऐसे मरीज़ आएँ जो कि तुर्श चीज़ों से और सिट्रिक चीज़ों से एलर्जिक हों, जैसे अचार से, सिरके से, खट्टी चीज़ें नहीं खा सकते हों, लेमन से, तो उनके लिए जो हमारे पास बेस्ट रेमेडी है वो है लैक्सिस 200 में। और ये मैं आप मेरी वीडियो इसमें व्लॉग्स में देख रहे होंगे, जो मैं 30 पोटेंसी में आपको दवा बताती हूँ वो 3 टाइम अ डे आप यूज़ कर सकते हैं, 4 से 5 कतरे डेली 3 टाइम अ डे। लेकिन अगर मैं आपको 200 पोटेंसी में कोई दवा बता रही हूँ तो इट्स मीन कि वो सिर्फ एक दफ़ा दिन में इस्तेमाल होगी और उसका बेस्ट जो लैक्सिस का जो बेस्ट टाइम है वो आप रात को सोते वक्त 4 कतरे डायरेक्टली ज़बान पर डालकर यूज़ करवा सकते हैं मरीज़ को। तो जो मरीज़ तुर्श चीज़ों से या सिट्रिक चीज़ों से एलर्जिक हों उनके लिए बेस्ट रेमेडी है लैक्सिस 200। अब मैं आ रही हूँ दोस्तों एक और बहुत ही कॉमन एलर्जी से, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है। जो बच्चे आ रहे हैं वो भी बाज़ औक़ात ब्रेड या रोटी नहीं खा पाते, उन्हें एलर्जी हो जाती है। और रीज़न क्या होता है कि वो गंदम से एलर्जी होते हैं, यानी आटा और गंदम से बनी हुई चीज़ें ऐसे बच्चे या बड़े नहीं खा पाते हैं। तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में भी आ जाती हैं। अब मदर्स परेशान होती हैं कि उनके लिए हम ऐसा क्या दवा दें, ऐसा क्या दें कि बच्चा ब्रेड खाना शुरू कर दे। तो सबसे बेस्ट रेमेडीज़ हमारे पास जो है वो है सुरेनियम 200, जो कि एक बेहतरीन दवा है गंदम से एलर्जी की। सुरेनियम 200 आप किसी भी टाइम दिन में 5 कतरे डायरेक्टली ज़बान में मरीज़ के डाल दें और दिन में सिर्फ एक दफ़ा यूज़ कराएं, लेकिन तकरीबन 2 महीने तक आप इसको यूज़ कराएं। फिर टेस्ट करवा के जब कंफर्म हो कि अब ये एलर्जी कम होती जा रही है, इसी हिसाब से कम या ज़्यादा होगी दवा।
इसके साथ ही दोस्तों बाज़ औक़ात हम बालों में डाई यूज़ करते हैं या फिर कोई भी एंटीबायोटिक ऐसी यूज़ करते हैं कि जिससे हमें एलर्जी हो जाती है। बाज़ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि अगर वो हमारी जिल्द पे लग जाएं या हम टच हो जाएं तो उससे एलर्जी हो जाती है, उनकी स्मेल ऐसी हो जाती है कि वो हमें एलर्जिक बनने का सबब बनते हैं। तो उसके लिए जो बेस्ट रेमेडी है वो है सल्फ़र। सल्फ़र 200 जो है वो आपको अर्ली मॉर्निंग निहार मुँह इसके 5 कतरे दिन में एक दफ़ा ही लेना है। ये निहार मुँह लेना है। 200 में रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, तो ये दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करें, लेकिन ये आप तकरीबन 15 से 20 दिन इस्तेमाल करके इसको रोक दें। फिर उसके बाद अगर आपकी एलर्जी दुरुस्त हो जाती है तो इसको फिर ख़त्म कर दें, नहीं तो फिर कंटिन्यू करें। इसी तरह दोस्तों बाज़ लोगों को प्याज से एलर्जी होती है, यानी अनियन से, वो लोग नहीं खा सकते हैं, तो उनके लिए जो बेस्ट दवा मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है थूजा। थूजा 200 में अगर आप लेंगे, ये रेमेडी बेस्ट है। अनियन से जो मुतासिर होते हैं मरीज़ के, वो नहीं खा पाते कच्ची प्याज, तो उनके लिए बेस्ट है। वो भी आप दिन में एक दफ़ा, लेकिन रात के टाइम सोते वक्त 4 कतरे डायरेक्टली ज़बान पर डाल दें और इंशाल्लाह बहुत जल्द अफाका होगा ऐसे मरीज़ों को भी। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय से, अपने फीडबैक से ज़रूर मुतला कीजिएगा और मेरी व्लॉग को, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मालूमाती व्लॉग्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।